तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 2 परियोजना के ठीक बाद इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट तेजस मार्क 2 सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी तैयारियां इस समय एडीए द्वारा जमकर की जा रही है। तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो ये मीडियम वेट फाइटर जेट माना जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MWF के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य दरअसल तेजस मार्क 1A और एमका के बीच का जो गैप है उसे पाटने की कोशिश होगी। यानी अभी तक हम लोग केवल LCA टाइप के फाइटर जेट बनाया करते थे, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब भारत मीडियम वेट में किसी फाइटर जेट को तैयार करने जा रहा है, जिसकी कैपेबिलिटीज इससे पूर्व वाले फाइटर जेट की तुलना में काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी रेंज वगैरह भी इंक्रीज होगी। साथ में इसका वेपन पैकेज वो भी ज्यादा हाई प्रोफाइल होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले सब सिस्टम्स वगैरह ये सारी कुछ चीजें एकदम एडवांस टाइप की होंगी। इंजन से लेकर इसके रडार सिस्टम तक सारी कुछ चीजें पावरफुल होने जा रही है। रडार सिस्टम की बात की जाए तो ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा स्वदेशी जिसके अंदर गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार सिस्टम लगाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि वो पूर्णतः स्वदेशी होगा। तो अभी तक आप समझ सकते हैं कि तेजस मार्क 2 परियोजना भारतीय वायुसेना के लिए कितनी ज्यादा अनिवार्य है। अब इसकी टाइमलाइन की बात की जाए तो वर्ष 2025 में इसे रोल आउट किया जाएगा और वर्ष 2026 तक इसके फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसी संबंध में दरअसल दो खबरें निकल कर आ रही है। सबसे पहली खबर की बात की जाए तो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले AESA रडार सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस होगा। बताया जा रहा है कि इसके फैब्रिकेशन का काम शुरू किए जाने वाला है। जी हाँ, ये उत्तम सीरीज के AESA रडार सिस्टम का अब तक का सबसे एडवांस रडार सिस्टम होने जा रहा है, जिसके फैब्रिकेशन के लिए काम किसी प्राइवेट फर्म को सौंप दिया जाएगा। उन्हें सारी की सारी टेक्नोलॉजी DRDO की संस्थाओं द्वारा दे दी जाएगी। उसी आधार पर इसे फैब्रिकेट करवाकर एक रडार सिस्टम तैयार करवाया जाएगा, जिसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम किया जाएगा। उसके बाद इसके कुछ और प्रोटोटाइप भी तैयार करवाए जाएंगे, और जब पूरी तरह से ये सर्टिफाई हो जाएगा, इसके सभी कठिन परीक्षण पूरे हो जाएंगे, जब ये पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर लेगा, उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, जो कि तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ष 2025 तक रोल आउट किए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। तो इसके लिए अनिवार्य ये होता है कि इसके पहले प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काम काफी तेजी से किया जाए। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि ADA द्वारा कुछ नई योजनाएं तैयार की गई है। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि ADA द्वारा तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए 200 नए इंजीनियर्स की भर्ती शुरू की जाने वाली है। ये सारे के सारे 200 नए इंजीनियर्स पूरी तरह से स्किल्ड होंगे, जिनके पास रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी एविएशन के क्षेत्र की। ये इसके एरोनॉटिक शेप के ऊपर काम कर पाएंगे, साथ ही इसका डिजाइन डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा जो फाइटर जेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयार किया जाता है, ये उस फील्ड की भी पूरी जानकारी अपने पास रखेंगे, पूरा एक्सपीरियंस रखेंगे, जिसके आधार पर ये काम करना शुरू करेंगे। बताया ये जा रहा है कि इन 200 नए इंजीनियर्स की भर्ती तेजस मार्क 2 के IOC और FOC दोनों ही वेरिएंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए किए जा रहे हैं। जहां पर IOC का मतलब होता है इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस, तो वहीं पर FOC का मतलब फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस से माना जाता है। बताया जा रहा है कि ADA द्वारा भर्ती किए गए ये 200 नए इंजीनियर्स विमान के प्रोटोटाइप से लेकर HAL के साथ मिलकर ये उसके प्रोडक्शन में भी भागीदार बनेंगे, जिनका काम होगा तेजी से विमानों का प्रोडक्शन करना और इनकी फास्ट ट्रैक डिलीवरी को सुनिश्चित करवाना। अल्टीमेटली जो गलतियां और जो कमियां तेजस मार्क 1A परियोजना के साथ देखने के लिए मिली थी, उस तरह की कोई भी गलती और कमी हमें तेजस मार्क 2 परियोजना के साथ देखने सुनने के लिए नहीं मिलेगी। इसी वजह से नए इंजीनियर्स की भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर ADA और HAL दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करेंगे।